Jain friends, today we are going to discuss about the history part 3 of class 12th, where we are discussing what is your syllabus. In part 3 there is 6 chapter in the old book, but in new NCERT books we see that the theme 10 colonialism and the countryside is in our syllabus, and the rebels and the Raj is also included in our syllabus, but the colonial cities and understanding partitions has been excluded from the syllabus. There is only 4 chapter where which we have colonial in the city, rebel in Raj, and Raj, Mahatma Gandhi and the national movement, and yep, framing the constitutions. These are the 4 chapter which has been in 2026 syllabus. This is the only 4 chapter which has been included in the 2026 and 7 syllabus. We will discuss this whole chapter in upcoming videos. This is a syllabus which we must cover up, and the first chapter where we are going to discuss is colonialism and the countryside, exploring official archives. That is the फर्स्ट चैप्टर, ये पहला चैप्टर, इसमें कॉलोनिज्म और कंट्री साइड्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे ऑफिशियल आर्चिव्स को, यानी कि जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो पुराने हिस्टोरिकल डाटाज हैं, उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस इमेज को आप देखोगे, देखिए ये बैलगाड़ी है, और उसके बाद से जो विलेज लाइफ जैसे लोग जिया करते थे उसको डिपिक्ट करता है। तो इस चैप्टर में वी विल सी द कॉलोनी रूल मीन टू दोज हु लिव इन द कंट्री साइड। ये उनके लिए है जो कंट्री साइड में रहा करते थे। हम मिलेंगे यहाँ पे जमींदार के जो बंगाल के लोग थे। ट्रेवल टू राजमहल हिल्स वेयर द पहाड़ियाज एंड द संथल लिव्ड। वो जाया करते थे राजमहल हिल्स की तरफ में, पहाड़ियाँ और संथल जहाँ रहा करते थे, दो कम्युनिटी। एंड देन मूव टू वेस्ट टू द दक्कन, जो वेस्ट से दक्कन से वेस्ट जाते थे। दक्कन जो हमारा एरिया है ज्योग्राफी में आप देखोगे, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, उधर से वेस्ट की तरफ क्या करते थे, बढ़ते थे। वी विल लुक द वे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स राज इन द कंट्री साइड। हम देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को यहाँ क्या किया है, खड़ा किया है। इम्प्लीमेंटेड इट्स रिवेन्यू पॉलिसी, जिसने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया अपना रिवेन्यू पॉलिसी को, कैसे रिवेन्यू को जनरेट करना है, और व्हाट दिस पॉलिसी मीन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, और ये जो पॉलिसी थी डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के लिए क्या मायने रखती, एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ, और ये कैसे जीवन को कंटिन्यूअसली क्या कर दिया, बदल दिया। यहाँ पे जो लॉज हैं इंट्रोड्यूस किए गए स्टेट्स, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए लोगों के लिए, वो डिटेल काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बुरे थे। जैसा कि हम जानते भी हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी लंबे समय तक इंडिया पर क्या की थी, रूल की थी। दे डिटरमाइन टू एन एक्सटेंट हु ग्रोज रिचर एंड हु पुअरर, हु एक्वायर न्यू लैंड, हु लॉसेस द लैंड दे लिव्ड ऑन। हम ये देखेंगे कि कौन यहाँ पे गरीब है, कौन जो हो गया गरीब हो बनता चला गया, कौन अमीर बनता चला गया, किसने किसका नया जमीन लिया, कौन अपना जमीन गंवा दिया जिस पे वो रहता था। और देखेंगे हम कैसे पीजेंट गो व्हेन दे नीड मनी, कैसे किसान इतनी बुरी सिचुएशन में लॉज को भी क्या करते थे, फॉलो करते थे जब उनको पैसों की जरूरत होती थी। तो as you will see, however, people were not only subject to working of laws, they also resisted the law by acting according to what they believed to be just. In doing so, people defined the way in which laws operated, thereby modifying their consequences. ऐसा नहीं कि केवल लोग क्या करते थे, लॉज को फॉलो ही करते थे, रेसिस्ट भी करते थे, खिलाफ में भी खड़ा होते थे, जैसा उनको बिलीव होता था उसको फॉलो कराने के लिए। और ऐसा करने में पीपल जो है ना, हम देखेंगे कैसे लॉज को ऑपरेट करते थे और लॉज को मॉडिफाई करते थे।
और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी चेंज हुआ करते थे। ये कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम विलेज टू द मंडी इलस्ट्रेटेड लंदन। लंदन की सिचुएशन देखिए पहले कैसे थी, वही फोटो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, न्यूज में दिखाया गया है लंदन में जो न्यूज़पेपर था इंडिया के सिचुएशंस को, क्योंकि उनका इकोनॉमिकल वेल्थ कहाँ से जाता था, इंडिया से ही जाया करता था। You will also come to know about the source that tells us about history and the problem of historians face in interpreting them, and you will read about the revenue records, survey, journal and accounts left by the surveyor and travelers and report produced by the inquiry commission। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर में जो सोर्स है हिस्टोरियंस के, कौन से प्रॉब्लम उनको क्या करना पड़ा, सॉर्ट आउट करना पड़ा, इंटरप्रेट करना पड़ा, उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिवेन्यू जो रिकॉर्ड है ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो सर्वे हुए थे, इकोनॉमिकल सर्वे जो आज भी कराए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ईयरली प्रोड्यूस किया जाता है। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या हो रहा है वो मिल रहने वाले सिलेबस में। और उसके अलावा जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे इनके टाइम पीरियड में, वो इंडिया के सिचुएशंस को अच्छे से बताएंगे, जो बुक्स लिखे, अपनी बायोग्राफी लिखे, ऑटोबायोग्राफीज लिखे एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस बाय इंक्वायरी कमीशन। और जो इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया उसमें भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कौन सी चीजें उसमें क्या की गई थी, इंक्लूड की गई थी। बंगाल और जमींदार पहला टॉपिक। तो अभी तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे के टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।